Hey, hello, welcome back, MBCT aspirants. Welcome to this new video. As we had already talked about the colleges, the cutoffs, and what all things you need to know yesterday itself. But आज के वीडियो में खास करके we'll be talking about a documentation part, very important part, and what all things you need. Along with that, we'll be talking on few important things जो कल से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुनने मिल रही है अब like saw a lot of people talking about it, so I just want to clarify few things on that too. Okay, so let's get started, guys. So the agenda for today is very clear. Firstly, we'll be talking about the documentation part. बहुत ज़्यादा important है, guys. This is something that you need to understand and be ready with. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट दी एनआरआई कोटा. गाइज, एनआरआई कोटा काफ़ी कॉलेजेस में होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इट इज़ ऑल्सो देयर इन जेबीएमएस. तो इसके बारे में भी बात करेंगे. अगर आपका स्कोर कम है बट फिर भी आप कैसे जेबीएमएस में एंट्री ले सकते हो. एंड नेक्स्ट इज कॉलेज कट ऑफ्स. ओके, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस बट स्टिल वील टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स. यस, तो अनफेयर रिजल्ट्स ये ऐसी चीज़ है जो मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ अभी, कल एंड आज. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील दैट द रिजल्ट्स वर अनफेयर. तो हमने पहले भी बोला था, लाइक व्हेन आई लाइक हैड द वीडियो ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल, आई टोल्ड यू कि नॉर्मलाइजेशन और खास करके जब एक स्लॉट या 2 स्लॉट ऐसे बहुत अलग आते हैं, डिफिकल्ट आते हैं, तो सारे स्लॉट सफ़र करते हैं उस केस में, राइट. सो दिस इज द मिस्टेक दैट हैपेंड ड्यूरिंग द पेपर सेटिंग टाइम, कि फोर्थ स्लॉट का पेपर ऐसा नहीं आना चाहिए था. अगर वो एक स्लॉट भी अच्छा दे देते प्रॉपरली तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा फर्क पड़ता बाकी के स्लॉट्स के लिए. तो दिस हैपन्स एवरी ईयर. जब भी ऐसे कोई 1-2 स्लॉट्स खराब निकलते हैं तो सारा इम्पैक्ट दूसरे स्लॉट्स पे भी जाता है, राइट. इसीलिए मैंने बोला था कि दिस इज नॉट आवर फाइनल रिजल्ट. वी स्टिल नीड टू वेट जब तक नॉर्मलाइजेशन प्ले नहीं करता. और वही हुआ, कुछ स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर होके भी उतना परसेंटाइल नहीं आया. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट अगेन, राइट. बट देन अगेन वी कांट डू एनीथिंग. अगर लीगल एक्शन की बात करते हो तो गाइज, लास्ट 8-10 साल की चीज़ें उठा लो. डीटी सीटी सेल पे इतने सारे केसेस हर साल होते हैं, राइट. बट देर इज नो रिजल्ट. एटलीस्ट रिजल्ट साइड पे, जब रिजल्ट पे अगर कोई केस होता है कि द रिजल्ट इज नॉट फेयर और समथिंग इज वेरी अनफेयर, तो उस पर नहीं होता है कुछ डिक्लेरेशन, राइट. सो थिंग्स हैव गॉन. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट देन अगेन दिस इज समथिंग जो हर साल डीटी से कुछ ना कुछ गलती होती है. आई डोंट नो व्हाई, वेल, when and where they'll improve, I don't know. Okay, so guys, let's see the most important part abhi ke liye. Let's focus on the documentation part. Okay, so documents for all this, these are the few documents which every student, irrespective of their category, all India level quota, Maharashtra domicile, except all the thing, each candidate need to have these 5 certificates. तो ये देख लो, आपके 10th 12th, फिर आपका स्कोर कार्ड, ओके, फिर लिविंग सर्टिफिकेट, ओके. ये सारी चीज़ें आपको होना ज़रूरी है हर एक कैंडिडेट के पास, ओके. नेक्स्ट इज, दिस इज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, ओके. तो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं. तो नॉर्मल जो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गाइज, डोमिसाइल या बर्थ सर्टिफिकेट, होपफुली यू ऑल हैव डोमिसाइल एंड नेशनलिटी, ये होना जरूरी. अगर नहीं है तो निकाल लो, कि यू विल नीड इट, बट मोस्ट ऑफ देम विल बी हैविंग इट. बाकी के टाइप सी एंड टाइप डी कैंडिडेट्स आप भी देख लो अकॉर्डिंग टू दी योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड ऑल्सो फॉर टाइप ई महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया कैंडिडेट्स, ओके. तो आप अगर उस एरिया से, बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ पे मेंशन्ड है, ओके. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स. तो जो भी रिजर्व कैटेगरी, इट कैन बी SC ST, फिर OBC, VJNT, फिर EWS, ऑर्फन कैंडिडेट्स हो सकते हैं, PWD हो सकते हैं. तो इन सब के लिए आगे दिए गए डॉक्यूमेंटेशन है. प्लीज मेक श्योर आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है. प्लीज डोंट डिफॉल्ट ऑन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हेन इट कम्स टू योर कैटेगरी थिंग. अभी EWS के लिए सिर्फ एक करेक्शन बोलता हूँ, वैलिड फॉर 23-24, ओके. दिस इज द लास्ट ईयर्स डॉक्यूमेंट का लिस्ट, तो इसीलिए वो 22-23 है, बट आपके लिए इट इज 23-24 वैलिड होना चाहिए, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है EWS के लिए, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, ठीक है. सिमिलरली जो OBC के लिए नॉन क्रिमिनल ईयर का है, वैलिड अप टू, इट शुड बी वैलिड अप टू 31 मार्च 2025, ठीक है. तो ये तब तक नेक्स्ट ईयर का वैलिड होना चाहिए. दीज ऑल आर बैक डेटेड थिंग्स. तो आपको एक साल आगे की चीज़ें लेनी है. 31 मार्च 2025 NCL. अलॉन्ग विद दैट SCBC कैंडिडेट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको अगर अभी भी क्लियर नहीं है
किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, आई पुट इन अ डिटेल वीडियो क्या करना चाहिए अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या एक्सेप्टेबल है, राइट। अगर आपके पास कुछ इश्यूज है डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, फाइनली आपको क्या लगता है, ये सारी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो इसके साथ मोस्ट प्रोबेबली SCBC कैटेगरी भी ऐड हो जाएगी, उसके लिए मैंने सेपरेट से वीडियो बनाया कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड। बट तब तक के लिए यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर योर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर कास्ट वैलिडिटी करवा लेना उस चीज़ की। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर योर नॉन क्रिमिलियर पोस्ट विच, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको भी ज़रूरी है फॉर SCBC कैटेगरी स्टूडेंट। अलॉन्ग विद दैट बाकी की कैटेगरी के लिए दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज फॉर NRI। तो गाइज मैंने कुछ देर पहले बोला था कि अगर आप GBMS आपका कन्वर्ट नहीं हुआ, यू आर लाइक यू आर स्कोरिंग 99.1 या 98 पॉइंट समथिंग, 97 पॉइंट समथिंग, स्टिल यू वांट टू गेट इनटू GBMS, एक चांस और है गाइज। GBMS हैज दिस NRI कोटा, ठीक है। NRI कोटा थ्रू अब अगर आप अप्लाई करते हो, आपके लिटरली 94, 95, 92 परसेंटाइल भी मैंने देखा है कि people scoring 92 percentile in CET getting into Bajaj through NRI quota. This is the reality guys. तो अगर आप इनमें से कोई भी, मतलब if your family members, like close family members have worked like abroad, majorly towards Gulf countries वगैरह में अगर कभी काम किया होगा, कुछ भी अगर आपके पास प्रूफ्स हो गए, वैलिड प्रूफ्स, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। जस्ट फी, एक चीज याद रखना, फी इज क्वाइट हायर, इट इज अराउंड 35 lakhs, okay। This is one thing that you need to know. So along with the Gulf countries, you also have the NRI, normal NRI quota, और उसके लिए supporting documents दिए गए हैं। अभी you will ask me कि सर ये सारे documents चाहिए है क्या? तो guys it again depends, क्योंकि ये CAP process through नहीं होता, this is again a separate process। कॉलेज थ्रू आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो यू कैन जस्ट इंक्वायर इट इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। आप देख लो कि कहाँ पे NRI कोटा एक्सेप्टेड है, उस इंस्टीट्यूट में जाके इंक्वायर कर लो। प्लीज एक चीज मैं बता देता हूँ गाइज, NRI कोटा के चक्कर में बहुत लोग एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वार्निंग टू यू ऑल, डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू एनी काइंड ऑफ एजेंट्स हु विल बी सेइंग कि हम आपका NRI कोटा थ्रू करवाते हैं, इवन इफ यू डोंट हैव रेलेवेंट प्रूफ्स। Guys, they can loot you, so don't do that. So simple thing is just visit your respective institute जहाँ पे आपको लग रहा है NRI कोटा है, okay, research before that and then ask them what all documents, what all things they need and properly legally जाओ, okay। just make sure, मैंने जैसे बोला, फी ज़्यादा होती है NRI कोटा की rather than the normal MMS की फी, उससे 4-5 times at least ज़्यादा होती है। तो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन जस्ट चेक विद द कॉलेजेस, रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, या आप DM कर सकते हो टू इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द NRI कोटा, ओके। नेक्स्ट इज eligibility criteria. Again, eligibility criteria is different for different categories, okay। so majorly मोटा मोटी वही है कि 50% aggregate, at least 3 years of graduation, right, for both your NRI as well as Maharashtra candidate students। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सबकी ऑलमोस्ट फुलफिल हो ही जाती है। So guys, this is for the same thing that we saw yesterday, which is the cutoffs for all India category. So guys, I'm showing it again because a lot of students still have the queries कि कितना cutoff जाएगा, मेरा किस कॉलेज में होगा। Guys, मैंने बोला है आप थोड़ा सा रेंज लेके चलो, प्लस माइनस ऊपर नीचे थोड़ा सा, और देख लो। फॉर बजाज सिडनम इट स्टेज ऑलमोस्ट सेम एवरी ईयर, ठीक है। तो वो देख लो कट ऑफ के हिसाब से, अगर आपको लग रहा है आप उस कैटेगरी में फ्रीली फॉल हो रहे हो तो यू कैन बी रिलैक्स्ड कि हो जाएगा। अगर बॉर्डर लाइन है देन यू हैव टू फाइंड ऑप्शंस। Same again, the next 18 colleges. Next is JBMS. I'm just फटाफट में आगे जा रहा हूँ क्योंकि this I have already discussed in the last video. Cutoffs यहाँ पे सिर्फ स्टेट लेवल सीट्स है, there are no OHU HU कैटेगरी in JBMS, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं OHU वालों के लिए। सिमसरी के लिए there is a bit worry thing about OHU and HU। तो स्टूडेंट्स जो OHU के लिए बिलोंग करते हैं उनके पास सिर्फ 20% सीट्स रह जाती है, इसीलिए आप देख पा रहे होगे कट ऑफ काफी हाई है, ठीक है। और जो होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, आपके लिए तो लॉटरी है। जस्ट सी दी कट ऑफ दैट इज गोइंग डाउन, लाइक ओपन का भी देख लो, OBC का देख लो, कट ऑफ कितने नीचे जा रहा है। इट्स लाइक 98.88 फॉर OBC, जस्ट इमेजिन, एंड फॉर ईयर लाइक other than home university it's 99.63 which is way higher, right। तो इसीलिए गाइज अगर आप होम यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए तो ये लॉटरी है, ओके। OHU के लिए क्या कर सकते हैं अभी, है ना। नेक्स्ट इज वेलिंकर में नो नीड टू वरी, स्टेट लेवल सीट्स है सारे, नो OHU HU थिंग, तो ये भी कट ऑफ्स आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज योर पुम्बा में है
ऑफ कोर्स होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी, इसीलिए कट ऑफ वापस वैरी होगा। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इफ यू कुड सी द कट ऑफ्स गो क्वाइट डाउन विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर देन होम यूनिवर्सिटी। Next is COEP. COEP में again only state level seats. You can just watch the cutoffs for the same. फिर आता है हमारा चेतना। चेतना में अगेन देयर इज डिवीजन विद रिस्पेक्ट टू होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी। चेतना फॉल्स इनटू मुंबई यूनिवर्सिटी एज आई हैव टोल्ड इट yesterday itself. I'll be quick with respect to this. इंदिरा सेम स्टेट लेवल सीट्स, नो HU. मेट मुंबई के बारे में बात हो रही है तो मुंबई यूनिवर्सिटी इज योर होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज फॉल इनटू दैट। जेवियर मुंबई अगेन OHU HU सेम थिंग। ठीक है, ये सारे कट ऑफ्स लास्ट ईयर के गाइस इसी के आसपास ही रहेंगे। कैप प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड गाइस, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा, फिर फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा एंड देन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एज आई हैव टोल्ड, आई हैव मेक अ डिटेल वीडियो वंस द कैप प्रोसेस इज अनाउंस्ड। तब तक के लिए गाइस प्लीज मेक श्योर आपके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, सेल्फ अटेस्टेड एज वेल एज योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रेडी विथ यू। और आपको सबमिशन के पहले मेक श्योर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैन करके कहीं पे सेव करके रख रहे हो, क्योंकि यू वोंट गेट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर लाइक टिल योर MBA इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख रहे हो एंड यू आर हैविंग इनफ फोटो कॉपीज ऑफ दी सेम। तो yes guys, that's all from today's video. You can follow us on Topernicus_MB on Instagram. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, you want to know more, you can DM us. Okay, we'll reply very soon. Stay tuned for the next video. तब तक के लिए chill करो, enjoy करो and let us know if you need anything. All the best guys.